दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों ट्रायंगल की सिलेक्शन नंबर 29 में आप बताऊंगा कि केंद्र क्या होता है, केंद्र किसे कहते हैं, इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। भैया कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हम सब में बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके पहले आपको हम अंतः केंद्र, पर केंद्र और लंब केंद्र बता चुका हूँ, उससे निकलने वाले कॉन्सेप्ट बताया हूँ। नहीं देखिए जाइए देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। ओके, तो शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, इसकी मत करिएगा, गारंटी देता हूँ कि समझ में जरूर आएगा। ट्रायंगल और जितना भी कॉन्सेप्ट है सब बताऊंगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिएगा, इतना कॉन्सेप्ट किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको, फ्री में एकदम, फ्री में एकदम, ठीक ना। तो चलिए सुनिए, पहले केंद्र किसे कहते हैं, डिफिनेशन सुनो। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही केंद्र कहते हैं। लिखिए, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है बता रहा हूं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं केंद्र कहलाता है। जो केंद्र कहलाता है उसे ही केंद्र कहते हैं, उसे ही केंद्र कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, केंद्र कहते हैं। ये था परिभाषा। केंद्र का हिंदी में दो नाम और होता है, मध्य केंद्र और क्या, गुरुत्व केंद्र। चाहे केंद्र कहिए या मध्य केंद्र कहिए या गुरुत्व केंद्र कहिए, सब बात एक है। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक, अब हम ग्राफ उदाहरण देखेंगे जो है। सबसे पहले माध्यिका सुन लीजिए कि किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। कहीं लिख लीजिए क्वेश्चन में, कहीं लिख लीजिए, सुनिए हम बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। इसके बाद आपको हम वाह केंद्र पढ़ाने के बाद, इस सेंटर पढ़ाने के बाद माध्यिका ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उससे निकलने वाला सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, MEDIAN। ओके, चलिए अब जैसे कोई ट्रायंगल है, देखना यही देखना ना, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। अब देखिएगा इसकी माध्यिका मान लीजिए क्या है, ये क्या है, माध्यिका मतलब अब अगर ये जितना है उतना ही भी होगा। ठीक, या मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, डी, यहाँ क्या है, डी। और यहाँ पे जो बचा है देखिए ध्यान से, ये इसको ई मान लेता हूँ, ABCDE हो गया। ये इसे दो बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे जो बचा है ये जो बचा है यहाँ पे, ये तो है ये। अब ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये देखिए जहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, तो ये क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा भैया, यही माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, G से, तो यहाँ पे G लिख दे, G। यही क्या है, केंद्र, सॉरी माध्यिका नहीं, केंद्र को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, अर्थात दर्शाते हैं। ये क्या है, केंद्र, यही क्या है, केंद्र, यही केंद्र है।
केंद्रक, केंद्रक, ठीक, यही क्या है, केंद्रक। एरो से आपको दिखा दे रहा हूं बस आपको समझने के लिए, ये देखिएगा, ठीक। तो ये केंद्रक हो गया। अब केंद्रक का गुण क्या है, सुनिए ध्यान से। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज का एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है और तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। ये है प्रॉपर्टी। तो आप लिखिए, हिंट डालिए, प्रॉपर्टी, केंद्रक के गुण। ठीक, अरे भैया यहाँ पे आपको रेड कर दिए बस। चलिए, ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी से पहले क्या है कि केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब, यही कॉन्सेप्ट का, ये प्रॉपर्टी का, ये सब बातें हैं। दूसरा में क्या होता है कि जो केंद्रक है माध्यिका को शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित करता है। सुनिए, जैसे यहाँ ये शीर्ष है, ठीक ना, और अगर यहाँ से इस पर हम माध्यिका डाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। तो ये देखिए, जो यहाँ से होगा जी से सी तक, ये अनुपात 2 के अनुपात में होगा, और जो जी से यहाँ तक होगा, मान लीजिए, अब मान लेता हूँ, इसका अनुपात 1 होगा, ठीक। यहाँ पे जो ए से जी तक है, ये 2 के अनुपात में है। कितने अनुपात में, 2 के अनुपात में, 2 के। जो जी से यहाँ तक है, ये 1 के अनुपात में है, 1 के अनुपात में। सेम इसी प्रकार देखिएगा, जो बी से जी तक है, ये इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 1 है। ये चीज लिखने जा रहा हूँ। देखिए, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष मतलब वर्टेक्स होता है, शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात लिखिए आप, अर्थात ए जी कैसा लग रहा है सुनने में, ए जी अनुपाते जी डी बराबर 2:1। इसी प्रकार ये पहली माध्यिका के लिए हो गया, ठीक ना, M1 M2 M3। और क्या लिखेंगे आप, इसी प्रकार बी जी अनुपाते जी ई, बराबर 2:1। एंड इसी प्रकार तीसरा क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सी जी अनुपाते जी एफ, ये तो आपको भूलेगा नहीं है, सी जी अनुपाते जी एफ बराबर क्या है, 2:1। ये आपको जरूर याद रहेगा, जानते हैं, ये जरूर याद रहेगा, सी जी अनुपाते जी एफ ना। ओके, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या है, देखिए, इनका अनुपात दिख रहा है कि ये भी क्या होगा, ये भी 2 के अनुपात में है, ये भी 2 के अनुपात में, ये भी 2 के अनुपात में। अनुपात आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती, लेंथ में बराबर नहीं होती। ओके, ये जरूर नहीं बराबर हो, इसीलिए आप लिखिएगा। तीसरा क्या, यहाँ आप लिखेंगे ए जी बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू किसके, बी जी, डज नॉट इक्वल टू किसके, सी जी।
एंड क्या लिखेंगे आप? देखिए शीर्ष वाला हो गया, शीर्ष वाला हो गया। अब क्या आधार वाला लेते हैं, बेस वाला। बेस तो हो जाएगा जी डी डज नॉट इक्वल टू जी ई डज नॉट इक्वल टू जी एफ। लिखेंगे आप जी डी डज नॉट इक्वल टू जी ई डज नॉट इक्वल टू जी एफ। जी एफ जानते हैं, जी एफ को फॉर्म जानते हैं, जानते होंगे ना, ये तो याद ही रहेगा आप लोगों को। चलिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है सुनिए, चौथी प्रॉपर्टी क्या है सुनिए ध्यान से। आपको जो है चौथी प्रॉपर्टी, हाँ जो बताए थे आपको, सुनिए। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है और तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में बांटती हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को। देखिए क्या लिखेंगे आप, एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में तथा तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है। अब ग्राफ में दिखा रहा हूँ, अभी याद हो जाएगा आपको। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, इसकी माध्यिका है, इसकी माध्यिका है। तो ये जो है इसके क्षेत्रफल को बराबर, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1 होगा। सुनाया? जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो जो ए बी सी, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना, जो ए बी डी का क्षेत्रफल होगा वही ए डी सी का भी होगा। समझा रहा नहीं? यहाँ पे मिल जा रहा है, ओके। लीजिए इससे लिख दे रहा हूँ। अब बताइए कोई दिक्कत? ओके, या इसी को देखिएगा, इधर से भी माध्यिका किधर चाहे जिधर से डाल दो भैया, उससे टेंशन मत लीजिए आप, यही ठीक ना। अब यहाँ अगर ये क्या है, माध्यिका है, तो अगर इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1। यही आपको बताया गया है कि एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में और तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। अब यहाँ जो लिखे हैं तीनों माध्यिका, उसको देखिए। जैसे कोई ट्रायंगल है, दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा कि नहीं? ओके, और बड़ा बना देना, दिख रहा है, जिससे आपको और क्लियर रहे। लीजिए अब देखिएगा, ये है सीधा बनाया एकदम, ठीक ना। ये माध्यिका है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, माध्यिका है, 2 ही पाई है, देखिए मिल गया, ठीक बस। और ये क्या है, बना दो तीसरा, ये देखिए 6 ट्रायंगल बने और 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, अगर ये है, एक ये भी, एक ये भी, एक ये चीज 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, ये चीज बना गया है। ये चीज देखिए 6 ट्रायंगल यहाँ देख लीजिए ना, देखिए तो ये जितना क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका।
बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पूछता है ऐसे। तो सुनिए, त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में और तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। इसको लिखिए। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है उसको बताऊंगा, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से वीडियो कॉल करके लिख लीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब देखिए इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये प्रश्न कैसे लगेंगे, ठीक ना। अब ये प्रश्न कैसे लगेंगे, जब आप केंद्रक को पढ़े होंगे, केंद्रक की प्रॉपर्टी अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका हम लगाते हैं। इसको कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर 18 सेंटीमीटर, एडी यानी यहाँ से यहाँ तक, देखिए क्वेश्चन बराबर मिल गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है, जहाँ एडी क्या है, माध्यिका है, कहा दिया क्या है, माध्यिका है। तो एजी बराबर क्या होगा, कितना आसान है यार, बहुत आसान है। देखिए आप सॉल्यूशन डालेंगे, एग्जाम में ये सब डालना वाला नहीं है, लगा देना डायरेक्ट। बताइए, हम आपको बताए थे कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रॉपर्टी 2। तो यानी ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात हो गया एजी, ये कितना हो गया, 1 अनुपात हो गया। टोटल कितना हुआ, 3 अनुपात। अब 3 अनुपात बराबर कितना दे दिया, 18। लेकिन यहाँ पे 3 अनुपात बराबर 18 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 18/3, तो 1 अनुपात बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, कितना 6। अब 1 अनुपात बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, तो एजी निकालना है। ए से जी तक क्या अनुपात है, 2 अनुपात है ना, लिख लो। तब एजी बराबर 2 × 6 बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। कारण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या, ये जो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल बनाया है, ठीक है ना, इसका जो क्षेत्रफल पूरा एबीसी का बड़े वाले त्रिभुज का 84 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछा है कि चतुर्भुज AFGE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AFGE देख रहा है ना, ये वाला ऊपर चारों, ठीक। अभी इसको मिटा देंगे, चतुर्भुज बन जाएगा ना। अगर इसको मिटा देंगे, ये पहले क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पहले पूछा है, इसका इसमें, ठीक है, AFGE का क्षेत्रफल। तो हम बताइए, ये देखिए एक चतुर्भुज बना कि नहीं, चतुर्भुज आपको आगे पढ़ा दूंगा, तो इसको मिलाइए आप। दूसरा पूछा कि त्रिभुज एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया चतुर्भुज GECD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछ लिया, रेशियो, बहुत आसान है, चुटकियों में लग जाएगा, टेंशन कहाँ लेते हो, है। चलिए देखिए, ये क्या है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है। यानी इसका जो है, देख रहे हैं ना, देखिएगा अनुपात में सब एक है, सब एक है कि नहीं, अनुपात में। तो अब अगर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना हो तो भाग कर देंगे 6 से। यहाँ पे ले देंगे हल में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 6 अनुपात बराबर कितना, बताओ कुल क्या अनुपात है, 6 अनुपात है कि नहीं, 1 अनुपात 1 अनुपात, कुल कितना, 6 त्रिभुज है, 1 अनुपात निकालेंगे तो 6 अनुपात हो गया। 6 अनुपात बराबर कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 84/6, भाग करो 6 के 6 चौको 24 आ गया। 1 अनुपात बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी त्रिभुजों का, जितने त्रिभुज हैं सब 14 सेंटीमीटर होंगे। ये 14 छक्का कितना होगा, 84 होगा। अब पूछा क्या, AFGE, तो AFGE एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आ रहा है, 2 ट्रायंगल ना, तो 14 ये 14 ये कितना हो जाएगा, 28। यानी 1 अनुपात ये 1 अनुपात ये, 2 अनुपात है, 2 अनुपात मान निकाल दो, लिख दो आप। तब चतुर्भुज AFGE का क्षेत्रफल बराबर, भैया देखिए इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज आ रहे हैं, इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज आ रहे हैं, तो 14 सेंटीमीटर अगर ये है और 14 सेंटीमीटर ये है, दोनों में 2 गुणा कर देंगे या दोनों जोड़ दो, 28 है कि नहीं, तो लिख दो आप क्या, 2 × 14 बराबर 28।
बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया पहले का। कितना आसान है। अब इसी पर कोई भी चित्र पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, ओके, कुछ भी पूछ सकता है। ट्रायंगल पूछ लेगा, क्या करेंगे। और बी एफ सी का पूछता है इस त्रिभुज क्षेत्र पर, तो इसमें 1 2 3 त्रिभुज आ रहे हैं, 3 से 14 गुणा कर देते हैं। अगर बी एफ सी का पूछता तो 3 से गुणा कर देते 14 में, बैलेंस आ जाता है। यहाँ पूछा देखिए एबीसी, एबीसी कितना है। एबीसी ध्यान दीजिएगा, दो तरीका है कांसेप्ट निकालने का। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है और नहीं बताइए एबीसी पूरा 6 अनुपात है, पूरा कितना है 6 अनुपात में है कि नहीं है। और जीईसीडी, 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 जीईसीडी 2 आ रहा है, 6 अनुपात कितना हो जाएगा 2, 6 अनुपात 2 काट देंगे 3 अनुपात 1 आएगा, 2 से काटेंगे ये आएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बताएं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ले लिए। चलिए इसी में एक क्वेश्चन हम बना दे रहा हूँ अपने मन से। जैसे यहाँ पे अगर कहा देता कि क्या मान लीजिए दे देता ए बी ई एरिया ना, एरिया ट्रायंगल एबीसी अनुपात यही देता एरिया चतुर्भुज जीईसीडी। अगर इसका पूछ लेते तो क्या करते आप, तो वही चीज बताएं एबीई, एबीई ये ट्रायंगल 1 2 3 त्रिभुज आ रहा है, 3 त्रिभुज आ रहा है तो 3 हो गया अनुपात, इसमें 2 आ रहा है 3 अनुपात 2 हो गया। इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज आ रहा है तो एक त्रिभुज का अनुपात कितना है 1 है, तो 2 त्रिभुज आ रहा है 2 अनुपात हो गया। इस त्रिभुज में 3 आ रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी ई, इसमें देखो छोटे छोटे 3 त्रिभुज आ रहे हैं नहीं, तो 3 अनुपात ये हो गया 3 अनुपात 2। तो इसे नोट करिए जल्दी से। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दें, नोट कर लिए। चलिए अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। जब किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं द्वारा, तीन माध्यिकाएं जिस बिंदु काटती हैं उसको मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है इस कंडीशन में अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप। इस कंडीशन में आपको याद रखना है इस त्रिभुज के बाहर ये त्रिभुज बना है, जो ये त्रिभुज है इनका अनुपात 3 3 होता है। कितना होता है 3 3 होता है। और जो ये छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं इनका अनुपात कितना 1 1 होता है। ओके, तो जब हो गया अब ये देखिए क्या है, जो ये 3 हो गया, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 18 हो गया। और ये बताओ 1 1 कितना है 6 है, 18 से 24 24। अब एबीसी जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात कितना हो गया 24 हो गया। और जो यहाँ पे एफ जीई, यहाँ क्या पूछा है एफ जीई पूछा है, तो एफ जीई इसमें देखो 2 छोटे छोटे ट्रायंगल आ रहे हैं नहीं, तो इसका हो जाएगा 2 अनुपात 24। 24 कैसे आया समझिए, 24 कैसे आया समझिए। 3 3 3 ये कितना हो गया 6 18 हो गया, 18 प्लस 6 भैया जब ये 1 1 में है तो पूरा कितना हो गया 6 हो गया। और ये 18 ये जो 24 है 18 प्लस 6 बराबर 24 आया है। ये कैसे आया 3 गुणे 6, ये आया कैसे 1 प्लस 1 कई बार 6 बार, ये आया है 1 प्लस 1 6 बार, 1 2 3 4 5 6 ये चीज देखिए आया कि नहीं, ये छोटे बड़े। अब यहीं पे आपसे एफ डी और ई के पूछ लेता तो क्या करते। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पूछ ले कि बताइए ट्रायंगल एफ डी ई अनुपात क्या पूछ लेगा आपसे पूछ लेगा ए बी सी ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे एफ डी ई इसमें 6 आ रहा है और इसका कितना है 24, काट देंगे एक अनुपात कितना आ गया 4 समझ आया। इसे काट देंगे 2 से, 1 अनुपात 12 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसे नोट कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो चारों बताए थे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड, इन सब में संबंध बताऊंगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।